We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी उल्फा आई ने रविवार को दावा किया कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर उसके कैंप पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिसमें संगठन के एक सीनियर लीडर की मौत हो गई है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से इस घटनाक्रम की कोई पुष्टि नहीं की गई। उल्फा आई ने एक प्रेस बयान में कहा कि कई मोबाइल कैंप पर रविवार सुबह ड्रोन से हमले किए गए। इसमें दावा किया गया कि हमलों में प्रतिबंधित संगठन का एक सीनियर लीडर मारा गया, जबकि करीब 19 अन्य जख्मी हो गए। संपर्क करने पर रक्षा प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि ऐसे किसी हमले की कोई जानकारी नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि भारतीय सेना के पास इस तरह की किसी ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठन ने दावा किया कि हमले में 150 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। संगठन ने कहा कि हमलों में संगठन के लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। एक अन्य प्रेस रिलीज में उल्फा आई ने दावा किया कि उसके 2 और नेता ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम बाद में हुए मिसाइल अटैक में मारे गए हैं। परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा आई भारत के साथ शांति समझौते का हिस्सा नहीं है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने कहा कि उन्हें पड़ोसी देश में किसी भी स्ट्राइक की जानकारी नहीं है, जो फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद गृह युद्ध झेल रहा है। भारतीय सशस्त्र बल भारत म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उल्फा आई की तरफ से जारी बयान पर कहा कि असम पुलिस इसमें शामिल नहीं है और असम की धरती से कोई हमला नहीं किया गया। रक्षा अधिकारी आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद बयान जारी करते हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उल्फा आई असम का एकमात्र ऐसा उग्रवादी समूह है जिससे न तो सरकार के साथ कोई शांति समझौता किया है और न ही उसे भंग किया गया है। इसने तब तक युद्ध विराम वार्ता से इनकार कर दिया है जब तक कि सरकार असम की संप्रभुता पर चर्चा के लिए सहमत नहीं हो जाती। साल 1979 में गठित उग्रवादी संगठन उल्फा पर केंद्र सरकार ने 1990 में ही बैन लगा दिया था। हाल ही में केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और 40 साल में ये पहला मौका था जब किसी सशस्त्र उग्रवादी संगठन ने शांति समझौता साइन किया हो। लेकिन इस समझौते में परेश बरुआ के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी संगठन उल्फा आई ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। अपने गठन के बाद साल 2010 में उल्फा 2 हिस्सों में बंट गया था। एक गुट की अगुवाई अरविंद राजखोवा ने की, जो कि सरकार के साथ बातचीत के पक्षधर थे, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व परेश बरुआ के हाथ में था, जो बातचीत के विरोध में थे। ऐसे में अब इस हमले के बाद सरकार ने साफ तौर पर या खास तौर पर सेना ने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने मोबाइल पर फटाफट अंदाज में खबरें हासिल करने के लिए दैनिक जागरण का मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए और अपने फोन पर पाइए तेज और फटाफट खबरें सटीक अंदाज में।